Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड चेन। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो जो भी एनिमल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो वो फूड की जो डिपेंडेंस होती है उसकी, वो होती है प्लांट। ईगल में ईट ब्लूबर्ड एंड ब्लूबर्ड ईट इंसेक्ट। इंसेक्ट ईट कैटरपिलर, कैटरपिलर फीड ऑन ग्रासेस। तो फूड चेन क्या है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये है ईगल, इसने फीड करना है ब्लूबर्ड को, और ब्लूबर्ड ने फीड करना है इंसेक्ट को, और इंसेक्ट ने फीड करना होता है कैटरपिलर को, और कैटरपिलर जो है वो एंड पे जो बेस होती है फूड चेन की उसको फीड करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर को फीड करते हैं, ग्रासेस या ग्रीन प्लांट को फीड करते हैं। तो ये एक चेन नजर आ रही है हमें, ये एक चेन है इस तरह। तो इस चेन को कहते हैं फूड चेन, जिसके अंदर अगर इस चेन के अंदर जो भी एनिमल आएगा वो एज अ फूड सोर्स एक्ट करेगा दूसरे एनिमल के लिए, तो इसको कहते हैं फूड चेन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फूड चेन। नाउ फूड वेब, द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फूड चेन्स। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये फॉक्स है, इसने जो है ना फीड करना होता है रैट को, और ये फीड रैबिट को भी करती है, और ये बीटल को भी फीड करती है। तो अब ये देखें कि एक ये चेन होगी, एक ये चेन है, और एक ये चेन है। तो ये तीन चेन्स हैं और इनके कॉम्बिनेशन को कहते हैं फूड वेब। यानी कि एक एनिमल सिर्फ एक फूड पे इन्हिसार नहीं करता, वो दूसरी फूड को भी फीड करता है। तो अगर वो दूसरी फूड को फीड करेगा तो उसकी चेन जो है वो एक से ज्यादा हो जाएगी। तो उस चेन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं फूड वेब। It is complex because most animals eat more than one type of food. ये बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जो एक फूड पे इन्हिसार नहीं करते, बहुत सारी फूड को खाते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे ओल को देखें तो ओल भी तीन जो फूड है उनको फीड करता है, रैबिट को करता है, रैट को करता है, और बीटल को भी करता है। तो ये भी इसकी तीन फूड चेन है, तो इसके कॉम्बिनेशन को कहते हैं फूड वेब। Foxes does not feed entirely on rabbit but also takes beetle, rats, etc. तो foxes क्या है कि वो रैबिट को सिर्फ रैबिट को फीड नहीं करेगी, वो रैट को भी फीड करती है और बीटल को भी फीड करती है। तो इन तीनों चेन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं फूड वेब। फूड चेन एंड फूड वेब स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। तो अगर हमने फूड चेन को देखा तो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट था ग्रीन प्लांट, प्रोड्यूसर था, और फूड वेब को देखा तो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ग्रीन प्लांट है, यानी कि प्रोड्यूसर है। क्योंकि प्रोड्यूसर ने ही बेसिक एनर्जी जो है आगे जो एनिमल उसको फीड करेगा प्रोड्यूसर को, उसने अपनी बेसिक एनर्जी जो है सनलाइट की जो उसने यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो वो उस एनिमल में जाएगी। तो जब उस एनिमल को कोई और एनिमल ईट करेगा, प्रे करेगा, तो उस ये प्रोड्यूसर की ही एनर्जी होगी उस एनिमल में, तो वो एनिमल दूसरे एनिमल में चली जाएगी। तो इस तरह जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फूड वेब और फूड चेन का प्लांट्स ही होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 और 5 ट्रॉफिक लेवल। तो जो फूड वेब होती है इसके अंदर 3 या 5 जो है ट्रॉफिक लेवल होते हैं। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है? अगर हम यहाँ देखें तो ये है ग्रीन प्लांट्स, तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सनलाइट यूज की और अपनी जो सनलाइट थी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और अपनी फूड को प्रिपेयर किया। ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंडली क्या है कि अब इसको किसी ने ईट करना है, किसी ने इसको अपनी फीड यूज करनी है। तो अगर हम देखें रैट को, तो ये इसका सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, इस फूड वेब का सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। वो किस तरह कि अब इसने जो है ना फीड करना है
प्लांट्स को, तो इसकी एनर्जी इसमें चली जाएगी। अब थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या होगा कि ये फॉक्सेस है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। अब जो एनर्जी इसने प्लांट से ली थी रैट ने, अब वो इसकी बॉडी का पार्ट बन गई। अब इसको जो फीड यूज करेगा, अब इसको एज अ फूड जो यूज करेगा वो होगा फॉक्स। तो फॉक्स इसको ईट करेगी, तो इसकी जो एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट थी जो इसने प्रोड्यूसर से ली, अब वो इसके अंदर चली जाएगी। तो ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल होगा। इस तरह अगर फॉक्स को कोई प्रे करता है, लाइक लाइन है या टाइगर है, तो फिर क्या होगा, वो उसका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होगा। तो इस तरह फूड वेब में आगे ट्रॉफिक लेवल जो है वो बढ़ते जाते हैं। अब फूड वेब जो है उसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। जो फूड वेब होती है ये इकोसिस्टम को स्टेबल रखती है, मेंटेन रखती है। वो किस तरह रखती है, लाइक अगर हम एक एग्जांपल देखें कि फॉक्स जो है वो प्रे करती है रैबिट को, और रैबिट किसको ईट करता है, प्लांट्स को। अगर जो रैबिट हैं उनकी तादाद कम हो जाए, उनकी तादाद कम हो जाए तो क्या होगा, अगर उनकी तादाद कम होगी तो उसका जो फीड है, जो प्लांट है जिसको इसने फीड करना है, तो उसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो जो रैट होता है वो भी इसको फीड करता है, तो रैट की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी। तो अब जो फॉक्स पहले रैबिट को खा रहा था, अब उसने खाना शुरू कर देना रैट को, क्योंकि रैट की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो इसी तरह रैट की पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो फॉक्सेस जो है वो रैट को खाना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होगा कि जो रैबिट हैं इसकी पॉपुलेशन कम थी, अब रैबिट को कोई प्रे नहीं कर रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, अब रैबिट की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वो क्यों होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब उसको कोई प्रे नहीं कर रहा और रैट की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी अब प्रेडिशन हो रही है। तो इस तरह जो है इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रखता है फूड वेब के थ्रू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फूड वेब एंड फूड चेन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सक्सेशन का। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।